नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है गांधी फेलोशिप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो सारा अपडेट बताने जा रहे हैं। तो नया क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, सारा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक है वो सारा नीचे दिया हुआ है ताकि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप गांधी फेलोशिप के वेबसाइट पे जा सकते हो। तो गांधी फेलोशिप है क्या? जो नया स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहे होंगे, जो पहले से देख रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं पहले बता दूं कि ये है क्या, इसका प्रोसीड्योर क्या है, लास्ट डेट क्या है। इसके बाद में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एक एक स्टेप बाय स्क्रीन शेयरिंग से बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसमें भरना है, अभी क्या करना है। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो गांधी फेलोशिप है क्या? तो गांधी फेलोशिप एक रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है। तो रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम में तो मोटा मोटी मैं बताऊंगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी चीज़ें मैं बताऊंगा क्योंकि ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि आप क्यों जुड़ना चाहें, इससे क्यों क्या फ़ायदा होगा आपको। तो ये जो है लीडरशिप आपका डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ये जॉब नहीं है। सबसे पहला बात मैं क्लियरिटी के साथ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये आपका जॉब नहीं है, ये गांधी फेलोशिप है। तो फेलोशिप में जो है आपका डेवलपमेंट की बात होती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की बात होती है। उसके साथ साथ में आप क्या सीख सकते हो, आप पे ज़्यादा वो काम होता है कि आप क्या सीख सकते हो। आज आपको वो नेशन बिल्डर बनाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम चलता है गांधी फेलोशिप, ये आपका पिरामल फाउंडेशन के अंतर्गत चलता है। और इस पे जो है अलग अलग बिग बैट हैं। अलग बिग बैट की बात करें तो पुरानी बिग बैट की बात करें, पुराने जिस तरह से चलता आ रहा था उसमें अभी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है जो कि बाद में बताया जाएगा। उसमें डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है सारा चीज़ में। तो पहले जो है, पहले के अनुसार मैं एक तरह का मोटा मोटी आपको बताऊं तो पहले एबीसी एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव, डीबीसी डिजिटल भारत कोलैबोरेटिव, वहीं पे आपका बात है टीएससी ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, पीयू पिरामल यूनिवर्सिटी या पीएसएल जिसको बोलते हैं, पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप। तो इस तरह का अलग 4 बिग बैट चल रहा था। उसके बाद में बहुत सारे अभी हेल्थ वाले भी आ रहे हैं और इसमें और भी इंटीग्रेट हो रहे हैं और भी नए नए जुड़ रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले चार्जेबल नहीं होता था, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, चार्जेबल हो गया। मतलब कि आपको चार्ज देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 200 रुपया तक ही में है आपका, 200-250 रुपया तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसमें भी मैं क्लैरिटी के साथ में बता दूंगा आगे वाला जो वीडियो आएगा उस पर। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इस पर क्या है कि आपका जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे होंगे इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो क्राइटेरिया की बात करें तो आपका यूजी फाइनल होना चाहिए, यूजी आप पास होना चाहिए, या तो फिर आप यूजी फाइनल सेमेस्टर में हो जो कि जुलाई से पहले आपका कंप्लीट हो जाए, जून से पहले आपका कंप्लीट हो जाए या जून तक में कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। मतलब कि जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं। जो मतलब जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट जो होंगे, कोई भी स्ट्रीम के हों, एनी स्ट्रीम, किसी भी तरह का स्ट्रीम हो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी तरह का स्ट्रीम हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजी आप कर सकते हैं, अगर पीजी करके रखें वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट का अभी बात बाकी है, मैं बताने वाला ट्विस्ट का बात क्या है। तो पहला तो हो गया कि क्वालिफिकेशन की बात करें। क्वालिफिकेशन में ये भी है कि आपका जो है 10, 12 और ग्रेजुएशन में 55% से कम 50-55 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कम होगा तो फिर वो एडमिशन, मतलब कि उसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। उसके बाद में आगे की हम बात करें, एज लिमिट की बात करें तो 26 से कम होना चाहिए या 26 तक में होना चाहिए, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 26 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल दें तो ट्विस्ट की बात करें तो अनमैरिड होना चाहिए। मैरिड होंगे तो आप उसमें नहीं आ सकते हैं गांधी फेलोशिप। हाँ, एज ए प्रोग्राम लीडर, एज ए मैनेजर, एज ए उसके ऊपर के जो पोस्ट होते हैं उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एज ए गांधी फेलो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में एक लास्ट में मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जो आप सभी सुन करके आश्चर्यचकित होंगे। जो नए मेरे व्यूअर हैं, पहले से जो हैं, जो मेरे से कनेक्टेड, वो जान रहे होंगे। लेकिन अभी मैं बात करूँ कि स्टूडेंट जिनको फॉर्म भरना है वो फॉर्म ओपन हो चुका है, फॉर्म लाइव हो चुका है, फॉर्म भरना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद में अगर लास्ट डेट की बात करें, सबसे बड़ा ट्विस्ट है, पिछले बार हर बार गांधी फेलोशिप के लिए कोई लास्ट डेट नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है लास्ट डेट दिया जा रहा है। तो लास्ट डेट क्या है, वो आपका 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म भरने का मौका आपको
नहीं मिलेगा। साफ तौर पे खासकर फिर से सुन लीजिए, 30 नवंबर के बाद में हो सकता है अल्टीमेटम है कि आपका उसके बाद फॉर्म भरने का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लास्ट डेट साफ साफ लिखा हुआ है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर अब ऐसा क्यों किया गया भाई कि 30 नवंबर लास्ट डेट क्यों दिया गया? लास्ट डेट इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट आ रहे थे। जो पिछले 2 साल के बात करें तो इतने ज़्यादा एप्लीकेंट आ रहे थे कि हालत ख़राब था कि कैसे लें कैसे ना लें। स्टाइपन इसमें मिलता है आपको, पर मंथ स्टाइपन मिलेगा। सैलरी नहीं बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? स्टाइपन बोलते हैं। तो स्टाइपन में क्या क्या मिलता है? तो स्टाइपन में हम बात करें तो स्टाइपन में सिर्फ मनी ही मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तो स्टाइपन जो मिलेगा, स्टाइपन हर मंथ मिलेगा। वो स्टाइपन क्या है मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्टाइपन क्या होगी। लेकिन जो स्टाइपन मिलेगा उसी में आपका रेसिडेंस, रहना खाना सारा चीज़ आपका उसी में होगा। लेकिन जब अगर ऑफिशियल टूर से आप कहीं जाएंगे तो कंपनी उसका वेयर करता है। इसके साथ में आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होंगे या जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहे होंगे या जो भी लड़कियां अप्लाई कर रही होंगे, तो वो क्या करें कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना ले। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए बनाना है कि जब आप इस पे गांधी फेलोशिप में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बाइक मिलता है या फिर आप जो स्कूटी मिलता है, तो उसमें जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नहीं तो फिर आप आने के बाद क्या है, फील्ड विजिट कैसे करोगे? तो फील्ड विजिट करोगे तो फील्ड विजिट अधिकतर फील्ड विजिट होता है। तो फील्ड विजिट जो है इसलिए होता है, एफएस होता है, क्योंकि आप इसमें मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा कैसे क्या कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेसेस क्या क्या होता है, मैं कुछ प्रोसेसेस के बारे में आपको बता दें। तो एक डीब्रीफ की बात हो गई। तो डीब्रीफ क्या होता है कि आज जब भी आप दिन में आप गए, कहीं भी गए, घूम के आए, आप फील्ड विजिट में गए, क्या सीखें क्या नहीं सीखें, रिफ्लेक्शन करना है, तो आप डीब्रीफ में शाम के समय में आप बैठते हैं अपने टीम के साथ में, को फेलोज के साथ में, और वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा, आज हम क्या सीखें, या नए चीज़ों पे डिस्कशन होती है। तो एक डीब्रीफ फेलोशिप प्रोसेस होता है। एक फील्ड विजिट है। फील्ड विजिट भी आपका फेलोशिप प्रोसेस में आता है कि फील्ड विजिट वहाँ पे कराया जाता है, जिससे नए नए एक्सपीरियंस आपके सामने निकल के आती है। बात करें हम एक कम्युनिटी इमर्जन की, तो कम्युनिटी इमर्जन क्या होता है? तो कम्युनिटी इमर्जन ये होता है कि आपको एक गाँव में ही छोड़ दिया जाता है। आप उस गांव में जाएंगे, वहाँ के कल्चर को सीखना है। पहला तो अलग अलग थीम होती हैं, तो एक सबसे पहला थीम आता है डी कंडीशनिंग। तो डी कंडीशनिंग है कि आप वहाँ पे गए, अपने आप को डी कंडीशनिंग कर रहे हैं। उसमें जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो अब सारा चीज़ भी आपको ओरिएंट किया जाता है, आपको सब चीज़ बताया जाता है। मतलब कि ऐसा ही नहीं छोड़ा जाता है। आप जो फेलोशिप में आएंगे उससे ऊपर में आपका एक प्रोग्राम लीडर होता है, उसके ऊपर में मैनेजर होता है, उसके ऊपर में एसपीएम होता है, उसके ऊपर में पीडी होते हैं, उसके एसपीडी होते हैं। मतलब ऐसे हैं कि जो आपका मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे, आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे, आपको गाइड भी करते रहेंगे, और ये आपका सेल्फ फेलोशिप प्रोसेस होता है अधिकतर। उसके बाद में एक प्रोसेस तो आपका सीआई का हो गया, जिसमें आप गांव में जाकर के गांव के डेवलपमेंट के, अपना डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो विपासना होता है, जिसमें 10 दिनों की विपासना कराई जाती है। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद में आपका बूट कैंप होते रहती है। हर 6 मंथ में आपका बूट कैंप होगा, एलसी होगा, लीडरशिप कैरिकुलम होता है, जिससे आप एक दूसरे के साथ में अपने को फेलो के साथ मिल करके सीख सकते हैं कि नए टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो KBTNM वगैरह होता है। उसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, हर तरह का उसमें आपको एक्सपर्ट्स आपका जो है हर वीक, हर या मंथ में आपका जो है वो ऑनलाइन मीटिंग होते रहता है। उससे बहुत सारा है कि जो होता है ना जुनून, वो भर जाता है अंदर में, और लोग नेशन बिल्डर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, तपते हैं पूरा 2 साल। तो 23 महीना का होता है, 2 साल बोल रहे हैं हम, 23 मंथ्स का होता है। 23 मंथ्स का होता है। 23 मंथ्स में ही आपका उसके बाद में कंप्लीट होता है गांधी फेलोशिप। तो ये गांधी फेलोशिप का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था। तो जिनको भी अप्लाई करना है, 30 नवंबर लास्ट डेट है, आप अप्लाई कीजिए। जो भी दिक्कत होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं एज अ गांधी फेलो अभी मध्य प्रदेश गुना डिस्ट्रिक्ट में एलोकेटेड हूँ बैच 16 से। तो अभी जो है बैच 70 मेरे नीचे में जो आए हुए हैं, उसके ऊपर नीचे और ये नहीं होता है, मेरा डायरेक्टली इक्वल होता है। यहाँ पे कोई मालिक नहीं, कोई ये नहीं, सब बराबर है। उसके बाद में बात करें कि बैच 17 आए हुए हैं। अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो बैच 18 के लिए हो रहा है। तो पहले जो प्रोसेस होता था उस पर सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस होगा। जैसे ही मेरे को अपडेट कर दिया जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी कॉलेज से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए। पीजी में जो अपेयरिंग होंगे वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका क्लियर नहीं होगा। पीजी में लास्ट ईयर में होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन
अगर फर्स्ट ईयर में होंगे तो नहीं हो सकता है, इसलिए अगर जो यूजी होंगे, यूजी कंप्लीट होगा तो वो आप अप्लाई कीजिए। अगर दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का, और रेगुलर बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। गांधी फेलोशिप से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारा अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे इसी तरह अपडेट को पाने के लिए NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।